कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि कै प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारही सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भक्ति जाके उर माही। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सबने हु ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुरतन कराई। सो मनि जद भी प्रकट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लई। सुगम उपाय पाइवे केरे, नर हत भाग्य देई भट भेरे। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, जैसे चाहे करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करें, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठरानी अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवक स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था, और ये पाठ मैं कर रही हूँ मंदिर के लिए, जो एक शुभ कार्य है, और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो और पाठ को देखते हुए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो उस पाठ की उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं, और जैसा भी लगता है, आपको अच्छा लगता है वो भी बताएं, आपको कमियां दिखाई देती हैं मुझे आप वो भी बताएं, जिसे मैं सुधारने का, इसे मैं सुधारने मतलब भरसक प्रयत्न करूंगी। तो चलते हैं अब हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। जो चैतन्य कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। असमर्थ रघुना कहेई, भजही जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि कै प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी है जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बाती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वभाव प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे को सहायता से नहीं प्रकाश करती।
प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भक्त जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदा भी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आते। गरल सुधा सम अरिहत हित होई, तेई मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है, जो उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि जज भी प्रकट जग अयई, राम कृपा बिनु नहीं को लयई। सुगम उपाय पाई वे केरे, नत हत भाग देही भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदार हैं। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु असल विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर भल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोरी कर सतसंगा, राम भगत तेई सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान, संत सूरज आही। कथा सुधा मणि काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदिरांचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मतकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वृत्ति चरम असी ज्ञान मद, लो मोह रिपु मारी। जय पाइए सो हरि भक्ति, देखूं खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोह और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे बख्शीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मुहि निज सेवक जानी, सब प्रसन्न सब कहु बखानी। पक्षीराज गुरु जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते सुलभ सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो सब संक्षेप ही कहु विचारी।
हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार का संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम दुख तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अग परम कराला। संत और असंत का धर्म मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कयउ समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कयउ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतम नरतन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत देते ही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विज्ञान भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजई न जे जर, कोई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिचित बदले ते लेहि, करते डारी परस मन देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग श्रीहरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हित असंत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सहे विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख को पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सरी मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग उन सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों पर अपकार करते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर मैं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।